अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो गाइस, बहुत ही कमाल का फिर से हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जिससे लास्ट टाइम हमने रूल ऑफ एस पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जाके जरूर देखिएगा, वो भी बहुत कमाल का है। रूल ऑफ टी एस गाइस, ये भी वो चीज है जो हम बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा टीचर है ऐसे बता रहे बचपन से। बिल्कुल गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रूल ऑफ टी एस, या जिसको आप साउंड ऑफ टी एस कहते हैं गाइस। हो सके आपको हैरानी भी हो, परेशानी भी हो, बट ये बहुत ही कमाल का लेक्चर है, बहुत ही कमाल का लेक्चर है। देखिए, हमारा काम होता है कि आपको रियलिटी के बारे में बताना। जो चीज है आप जाके सर्च करेंगे गूगल पे, इंग्लिश के बुक्स के फॉरेनर्स बुक्स चेक करेंगे, जाके आप सर्च करेंगे, यही चीज मिलेगी जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ गाइस। ठीक है, लेट्स मी टीच यू। साउंड ऑफ टीएस का मकसद होता है गाइस, वैसे आपको पता है कि जब भी टीएस साथ में आता है तो हम थ और द बोलते हैं। थैंक यू, थिंक, दैट, दिस, बट ये टोटली इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। सर क्या कह रहे हैं सर? थ और द तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। थैंक यू, थिंक तो हम सबको कहते हैं सर, चाहे बॉस भी है तो हम उसको भी थैंक यू बोलते हैं, तो आप गलत इसको कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको रियल प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं कि इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वह नहीं है। आप जाके सर्च करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सर फिर आप जल्दी जल्दी बताएं ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? जब नेटिव स्पीकर बात करते हैं तो वो असल में टीएस को यूज करते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट है और द पे होता है, बट वो बोलते हैं और साउंड। कौन सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी टीएस साथ में आता है तो इनकी आवाज निकलती है सर। वेरी सिंपल, मैं आपको प्रूव तो फिर मैं आगे चलते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इसको आप पढ़ के दिखाएं। HADITH, इसको बोलते हैं हदीस। हदीस स। अब देखो टीएस लास्ट में क्या आया? टीएस, तो हमने क्या बोला? स। एक प्रूफ मिल गया आपको। ये हदीस नहीं होता, हदीस स। आपको हदीस नहीं बोलनी, हदीस नहीं मीन्स आपकी जो टंग है वो आपके टीथ के बीच में आनी चाहिए। स, हदीस, स। जिसने ये स पढ़ा होगा स, तो उसको पता चल रहा होगा, क्योंकि जब भी हम ये स पढ़ते हैं तो इसकी जबान को हमें और अपनी टंग को थोड़ा बाहर निकाल देंगे। स। जब भी टी ये साथ में आता है तो हम इसकी आवाज एक स निकालते हैं, दूसरी आवाज निकालते हैं ज। सो सर हमें कैसे पता चले कि कहां पर हम टीएस को स पढ़ेंगे, कहां पर हम टीएस को ज पढ़ेंगे? कोई मसला ही नहीं, घुमा के रखते हैं। लास्ट तक सिर्फ वीडियो देखिएगा गाइस। रूल ऑफ टीएस मैंने कहा कि एक आवाज निकलती है स जब भी टीएच साथ में आते हैं, जब भी टी और एच साथ में आते हैं एक आवाज निकलती है स, दूसरी आवाज निकलती है ज। सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं जो बात है। सर कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि THANK, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं बोल रहा मैं। देखें, मैं थैंक यू नहीं कह रहा कि ये थैंक यू होता है, ये थैंक यू नहीं होता, ये होता है थैंक यू। मींस आपको अपनी टंग एनी हाउ बाहर निकालिए। थैंक यू, थिंक, उसके बाद थिंक, थिंक, 3। How many fingers I have right now? 3 sir। उसकी दूसरी आवाज निकलती है ज, THE, THAT, that, FATH, फादर, फादर नहीं, फादर, आर नहीं पढ़ते, एंडिंग में हमने रूल ऑफ आर पढ़ा था। फादर, MOTHER, मदर, THEN, then। सर ये आवाज सच में ऐसे निकलती है कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो हमेशा इसको थ और द बोलते थे। सर चलो सर, ये तो आपने हमें वर्ड्स बता लिए, इनको हम स बोलेंगे, इनको हम हमें एक प्रॉपर रूल बताएं कि हम हमेशा स और उन वर्ड्स को स पढ़े और उन वर्ड्स को हम ज पढ़े। कोई मसला ही नहीं है। आपने थ तो पढ़ा हुआ है, इसमें तो आप जरूर एक्सपर्ट होंगे। जिनको आप थ पढ़ते थे, आज के बाद इनको घुमाना है स में बस। इनको जिनको आप हमेशा थ पढ़ते थे, आज के बाद उनको बोलेंगे स। फिर ज कैसे पढ़ेंगे? वही सेम सिस्टम है, जिनको आप द बोलते थे आज के बाद उनको ज बोलेंगे बस। क्या यहाँ पर 4 मिस पॉइंट है तो आप एक हटाना है, यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं है तो आपको एक पॉइंट लगानी है, बस डॉट लगानी है।
आ रही मेरी बात समझ में? दिए मीन जिनको द उनको क्या बोलेंगे? ज। जिनको बोलते थे उनको बोलेंगे स। मिसाल के तौर में एक और वर्ड THROW, इसको पे हम बोले थ्रो। थ्रो थ निकला ही ना, थ को सर ने पढ़ाया था, स बोलती है, स निकल दी, स सरव सरव सरव। उसके बाद आपने इसको बोला था 30 नहीं होता आज के बाद 30, क्योंकि जिनकी थ निकल दी उनको हम स में कन्वर्ट करते हैं। अब आप ये सारे वर्ड्स हैं, देखिए इन सब की थ निकलेगी, थैंक यू, थिंक, थ्री, थ्रो, 30, थ निकल रही है। तो हमने कहा कि थ को किस में कन्वर्ट करना है? स में। जिनकी आवाज थ निकले उनको स में। अब इनकी द निकल, द, दैट, फादर, मदर, देन। अब इनकी द निकल रही है, तो अब आप हमने इनको क्या, हमने किस में कन्वर्ट किया? ज में। ज, दैट, फादर, मदर, देन, BROTHER, brother, ALTHO, although. So this is called sound of TH, rule of TH guys. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मे भी फर्स्ट टाइम ये लेक्चर सुना होगा, हो सके आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी कि सर ने ये कैसे हमें चेंज कर दिया, आज हमें कैसे सर ने इतना डिफरेंट लेक्चर बताया। क्योंकि जो चीज है एक्चुअल में हमारा फर्ज होता है कि वो चीज हम आप तक पहुंचाएं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।